हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो ये करवा चौथ के दिन का वीडियो है। मॉर्निंग में मैं उठ के जल्दी से उठ के 3 बजे उठ गई थी मैं, और 4 बजे तक मेरे सभी काम हो चुके थे। झाड़ू पोछा बर्तन, और उसके बाद में मैंने नहा नहा लिया था, पूजा कर ली। और उसके बाद मेरी बड़ी दीदी ने सरगी के तौर पर फल फूल भिजवाए थे, तो मैंने वो खा लिया था। और अब 7 बज चुके थे, बच्चों को स्कूल जाना था। खैर आज मुझे स्कूल नहीं जाना था, तो मैंने थोड़ा-सा लेट काम किया, लेकिन बच्चों के लिए और मेरे हस्बैंड के लिए खाना बनाना था, तो मैंने पहले यहाँ पर आटा गूँथ लिया और शिमला मिर्च की सब्ज़ी बना दी बच्चों के लिए। और उनका लंच तैयार करने के लिए मैंने आटा मिल के रख दिया था। तो मैं इसको पानी में डाल के मैश होने यानी कि सेट होने के लिए रख दिया था मैंने, और शिमला मिर्च काट ली थी। और उसके बाद फिर मैंने शिमला मिर्च की सब्ज़ी फ्राई कर दी, चावल रख दिए थे। और उसके बाद मैं फटाफट यहाँ पर रोटी बना रही हूँ, क्योंकि बच्चों का टाइम हो गया था कि खाना खा लेंगे और चले जाएँगे। फिर उसके बाद मेरा थोड़ा-सा और काम है, क्योंकि आज के दिन काम ही रहता है दिन भर। और मुझे आज बालाघाट भी जाना था, क्योंकि मैं करवा चौथ के दिन ही सामान खरीद कर लाती हूँ, क्योंकि आज स्कूल नहीं था। और स्कूल टाइम पर घर से जाओ तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो फिर थोड़ा-सा टाइम था बच्चों का, तो मैंने बोली कि सुबह मैंने लहसुन लगाया था खेत में, तो मैंने बोली प्लाट तरफ से भी आ जाऊँगी और खेत की लहसुन देख के आ जाऊँगी। तो मैं यहाँ पर बाफ़े में आ गई थी कि मैंने रात में लगाया है, तो थोड़ा सेट हुआ क्या करके। तो यहाँ पर मिट्टी गीली थी, पानी नहीं डालना पड़ेगा, नहीं तो मैंने सोचा कि 12-1 बजे अगर से डालना होगा तो उस टाइम मेरी हालत नहीं रहेगी, तो मॉर्निंग में ही डाल दूँगी। लेकिन पानी की कोई ज़रूरत नहीं थी, ऑलरेडी बहुत पानी था वहाँ पर मिट्टी में और गीला था। तो फिर उधर से मैं आई और अपने दीदी के बेटे को मैंने कहा कि मुझे लेके चलो। तो हमें बैंक भी जाना था, और कुछ काम था बैंक में, वो रुका हुआ मेरा। तो कम से कम 1 महीने से मैं उसके पीछे लगी हुई, तो हो नहीं रहा था। तो आज मैंने बोली छुट्टी है, तो कम से कम वहाँ भी चले जाऊँगी, और सब सामान भी मुझे लेके लाना था। तो बस मैं यहाँ पर तैयार होके अब निकल गई थी, दरवाज़ा बंद कर रही थी। और मैंने अब दरवाज़ा लगा दिया था, बच्चे भी स्कूल चले गए थे, और मेरे हस्बैंड जी भी उधर प्लाट तरफ थे, क्योंकि अभी वो जा नहीं रहे हैं, घर पर ही है। और हम यहाँ पर पहुँच गए थे बैंक में। तो इन्होंने कहा कि आज भी काम नहीं होगा आपका। तो उन्होंने कहा कि मुझे एक एप्लीकेशन दे दीजिए आपके नंबर ऐड करने के लिए। तो फिर उन्होंने कहा कि आप कल आइएगा मैडम। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। तो उसके बाद मैं आ गई थी, और ये रात का वीडियो, मेरा खाना वाना बना के रेडी हो गया था, मैंने उसकी वीडियोज़ नहीं बनाई। और मैं यहाँ पर ज्वेलरी वगैरह पहन के थोड़ा-सा तैयार हो गई थी। और सामान तो मेरा बिखरा ही पड़ा है, क्योंकि एक ही कमरा है, तो सब इधर-उधर अस्त-व्यस्त रहता है। तो मैंने यहाँ पर फटाफट माता की फ़ोटो लगा ली थी। और यहाँ पर सब अपने-अपने घर में ही पूजा करते हैं। बड़ी दीदी भी उपवास है, तो वो भी अपने घर में ही है, और मैं भी अपने घर में ही हूँ। तो मैंने यहाँ पर पहले सुबह का सामान चढ़ा दिया था। आप यानी कि अपने हिसाब से ही पूजा करती हूँ मैं, कि ज़्यादा तामझाम नहीं करती हूँ। ज़्यादा तामझाम करने के लिए सब चीज़ होना ज़रूरी है। तो जितनी पूजा में सामान लगती है, मैं उतनी ही लेके आई थी, और एक्स्ट्रा सामान मैं लेके नहीं आई थी। और मैंने यहाँ पर जल भी रख दिया था, करवा पर दिया जला दिया था, और अब मैं नारियल चढ़ा रही थी। और पुष्प भी मैंने अर्पित कर दिए थे, जितना मुझसे बन पड़ा। और सब सामान आप देख रहे होंगे इधर-उधर पड़ा है। और उसके बाद मैंने पूजा कर ली थी, और उसके बाद मैं कथा कर रही थी। और कथा सुनने वाला भी कोई नहीं था, मेरे बच्चे थे। और मैंने जिन्हें बुलाया था, भाभी जी और जहाँ पर हम रहते हैं उनको बुलाया था, दीदी को। तो उन्होंने कहा कि मैं हर साल जहाँ जाती हूँ, मैं पहले वहाँ से आ जाऊँगी, और बाद में मैं तुम्हारे घर आऊँगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने अकेले ही पूजा कर ली, और अ, कथा भी पढ़ ली थी। और उसके बाद अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। मैं हर साल ओपन में पूजा करती थी, बाहर में, और आज अंदर कर रही हूँ, तो मुझे कुछ भूला-भूला भी लग रहा था। लेकिन बाद में दीदी आ गई थी, तो फिर मेरी कथा करके हो गई, तो हमने फिर मिलकर दोनों ने आरती की। तो यहाँ पर हम फटाफट आरती कर लिए थे हमने, और 2 आरतियाँ की थी हमने, एक शिव जी की और एक गणेश जी की। मैं अहरोई माता की भी आरती करती थी, लेकिन जो पुस्तक मेरे पास है उसमें वो आरती नहीं थी, तो मैंने नहीं किया। और शिव जी की आरती
कि इसमें मान्यता है, क्योंकि अपने पति की लंबी उम्र के लिए उपवास करते हैं तो शिव जी को ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो मैंने उन्हीं की आरती कर ली और मैंने दीदी से कहा कि दीदी आप बैठो, तो मैं आपको प्रसाद भी देती हूँ और सुहाग का सामान देना चाहिए। तो मैंने सुहाग के लिए चूड़ियाँ लाई थी, तो मैंने इन्हें दे दी थी चूड़ियाँ और उसके बाद मैंने इनको प्रसाद भी दिया था। तो फिर इन्होंने कहा कि मैं थोड़ी देर और बैठी रहती हूँ और उसके बाद ये भी आ गए थे, तो फिर इन्होंने भी पूजा की। मैंने कहा कि पूजा कर लो, इनको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है इन चीज़ों में, बाकी है, नास्तिक नहीं है, पर ऐसा है ज़्यादा नहीं है, अपना पैर छू लिए बस, ऐसा मंत्र वंत्र जाप वगैरह ये सब नहीं करते। और फिर मैंने कहा कि नारियल तोड़ दो, प्रसादी वसादी बाँट देते हैं, क्योंकि चाँद निकलने में भी टाइम था। और बार-बार ये मुझे चिढ़ाते जा रहे थे कि आज चाँद लेट निकलेगा। मैंने बता दिया है, तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, पूजा होने के बाद वैसे भी भूख नहीं लगती है। और फाइनली मैंने उस दिन रात में 11:30 पौने 12 बजे करीब तक खाना खाया था, क्योंकि पानी पीने के बाद भूख जैसे ख़त्म ही हो गई थी। तो यहाँ पर देखो प्रसाद भी चढ़ा दिया था मैंने, हलवा, इनकी खीर पूड़ी बनाई थी और नारियल भी तोड़ दिए थे और सबको प्रसाद दे दी थी। और उसके बाद में फिर ये है मेरी माता। और उसके बाद में मैंने सोचा कि आप सो जाओगे, ये परेशान हो रहे थे कि मैंने कपड़े पहने, तो फटाफट हम थोड़ा सा 1-2 पिक ले लेते हैं। तो यहाँ पर मेरी बहन की बेटी आ गई थी, तो उन्होंने कहा कि आप अच्छे लग रहे हो, तो चलो दोनों जन पहले रील बना लेते हैं। तो हमने 1-2 रील बनाई थी। और ये मेरी दीदी की बेटी और उनकी सहेली, तो इन्होंने काफ़ी फ़ोर्स किया फ़ोटो वोटो खिंचवाने के लिए। तो हम दोनों ने फ़ोटो खिंचवाए और ये कान के झुमके मैं लेके आई थी, मुझे बहुत पसंद आया। मनी प्रॉब्लम भी थी, तो पर मैंने कहा कि नहीं, मुझे लेना है। तो मैंने लिया। उसके बाद रील वील बनाने के बाद ये यहाँ पर भाभी जी आ गई थी। भाभी जी हमसे बड़ी है, तो मैंने इन्हें बुलाया था करवा का सामान देने के लिए, क्योंकि बड़े अपने से बड़ों को ही दिया जाता है। सासू माँ तो अब अभी है नहीं, गाँव में है, और तो मैंने सोचा इन्हीं को दे देती हूँ। तो मैंने इनको करवा का सामान दिया, तो इन्होंने भी पैर छू लिए बहन समझ के, क्योंकि वो बहन ही मानते हैं भाभी जी को और वो भी भाई ही मानती है। तो मैंने फट से दीदी को, भाभी जी को सामान दे दिया था उनके। उसके बाद मैंने, ये हम ऊपर से आ चुके थे, चाँद देख के आ चुके थे। उसके बाद भाभी जी आई थी और हमने वो वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि छत पर काफ़ी अंधेरा था और बहुत सारे बच्चे लोग भी आ गए थे, तो वीडियो नहीं बना पाई मैं, अंधेरा था छत पर। और फिर उसके बाद में यहाँ पर व्रत खुलवाने के लिए मैंने इनको भी बिठा लिया। मैं छत पर अक्सर कर व्रत को नहीं खोलती, पहले इनको प्रसादी देती हूँ और पहले अपने हाथ से इनको मिठाई खिलाती हूँ और उसके बाद मैं उपवास खोलती हूँ। और उसके बाद उपवास तोड़ खोल लिया था हमने, पानी वानी इन्होंने पिला दिया था। और ये है हमारी पिक्चर्स छत की जो हमने लिए थे। तो काफ़ी अच्छा रहा मेरा। और आपका करवा चौथ का व्रत कैसा रहा, आप ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। बाय।